आसमान से गिरे और मुकदमे में फंसे। यह कहानी है एक लाइन में, आसमान से गिरे और मुकदमे में फंसे। नासा की अंतरिक्ष से अमेरिका के फ्लोरिडा में एक घर की छत के ऊपर स्पेस मलबा गिरा और इससे उस घर की छत टूट गई और मामला अदालत तक पहुंच गया। बकायदा केस दर्ज हो गया है और मोटा हर्जाना मांग लिया गया है। यह फिल्मी कहानी नहीं है, यह एक सच्ची घटना है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यह केस किसी और के खिलाफ नहीं बल्कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा का खिलाफ हुआ है। सत्ता की इस कुंजी में आज हम आपको अंतरिक्ष में तेज रफ्तार से घूम रहे कचरे पर कई रोचक जानकारियां भी देने वाले हैं। तो शुरू करते हैं उस घर से जिस पर अंतरिक्ष से एक टुकड़ा तेज रफ्तार से गिरा। 8 मार्च 2024 को अमेरिका के फ्लोरिडा में एक घर की छत पर अंतरिक्ष से मलबा गिर गया था। ध्यान से देखिएगा, अंतरिक्ष से गिरे मलबे का वजन था तो सिर्फ 700 ग्राम। आरोप है कि मलबे का टुकड़ा इतना तेजी से गिरा बिकॉज ऑफ ग्रेविटी कि घर की छत में छेद हो गया। अप्रैल में नासा ने स्वीकार किया कि यह टुकड़ा 2021 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के कूड़े के रूप में छोड़ा गया था। 2021 में छोड़ा, अभी जाके गिरा। बाद में यह वायुमंडल में घुस गया और बिना नष्ट हुए फ्लोरिडा के उस घर की छत पर गिर गया, क्योंकि जब वो वायुमंडल में आता है तो हीट इतनी ज्यादा होती है कि अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन ये नहीं हुआ। अब फ्लोरिडा के परिवार ने नासा के खिलाफ केस किया है और $80,000 यानी 66,75,000 रुपए मुआवजे के तौर पर मांगे। एक कानूनी फर्म पीड़ित परिवार का केस लड़ रही है। फर्म के वकील ने घटना की जानकारी देते हुए कहा है कि जब कचरे का टुकड़ा घर पर गिरा तो उनके क्लाइंट का बेटा घर पर मौजूद था। ये देखिए, 700 ग्राम का ये कूड़ा है, ऊपर से गिरा है। देख रहे हैं आप। वैसे आपकी जानकारी के लिए आपको एक बहुत जरूरी चीज बता दें, जो स्पेस मटेरियल होता है इसका विदेशों में ऑक्शन भी होता है और यह करोड़ों में बिकता है। कहा गया है कि मलबा गिरने के दौरान घर में एक बच्चा था, घर की छत का हिस्सा टूटा और बच्चा किसी तरह बाल बाल बच गया। ऐसी स्थिति खतरनाक हो सकती है, किसी को गंभीर चोट लग सकती थी, किसी की मौत हो सकती थी। पीड़ित परिवार की मांग है कि नासा इसकी भरपाई करे। नासा के पास जवाब देने के लिए 6 महीने हैं। फिलहाल नासा ने इस मुद्दे पर कोई तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी। हालांकि नासा पहले कह चुका है कि वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद भी यह पूरी तरह नष्ट नहीं हो पाया था, इस वजह से यह घटना हुई है। वैसे ये कौन सा मलबा है, इसको लेकर कई सारी कंपनियों को रिसर्च करनी चाहिए, क्योंकि कई सारी कंपनियों के एयरक्राफ्ट आसमान में जा रहे हैं, अंतरिक्ष में जा रहे हैं और उनमें थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। खैर, आप समझ गए होंगे। यह है वो चोट जो उस छत को लगी। आपको बता दें कि अंतरिक्ष में जो मलबा होता है उसे स्पेस डेब्री या ऑर्बिटल डेब्री कहते हैं। यह नाम उन आर्टिफिशियल पुर्जों को दिया जाता है जो अब काम नहीं कर रहे हैं लेकिन पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। इसमें रॉकेट के टुकड़े, सैटेलाइट के टुकड़े, स्पेस स्टेशन का कूड़ा, ये सब होता है। ये कोई पहली घटना नहीं है, ऐसे मामले अक्सर सामने आते रहते हैं, जो चिंता की बड़ी वजह है। आपको सुनने में लग रहा होगा कि सिर्फ 700 ग्राम का मलबा कैसे किसी घर की छत में छेद कर सकता है। इसके पीछे का विज्ञान है। अगर 700 ग्राम का एक टुकड़ा अंतरिक्ष से पृथ्वी के एक घर की छत पर गिरे तो कितने भार के बराबर की चोट करेगा, अब आपको बताते हैं। गुरुत्वाकर्षण शक्ति यानी ग्रेविटेशनल पुल और गिरने की रफ्तार को ध्यान में रखते हुए अनुमान लगाएं तो यह फोर्स लगभग 4200 न्यूटन का होता है, जो कि बहुत ज्यादा है और यह गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। तुलनात्मक रूप से यह बल लगभग 428 किलोग्राम के भार के बराबर होगा। इससे छत और उसके नीचे के हिस्से को गंभीर नुकसान हो सकता है और यही नासा के खिलाफ हुए कोर्ट केस का आधार है। यकीन मानिए, अगर कोई नीचे होता, इसके ठीक नीचे, तो उसकी मौत भी हो सकती थी।